नमस्ते। मैं अंकुश सिन्हा एक विषय के ऊपर कुछ बोलना चाहता था। विषय कुछ ऐसा है जैसे हम आमतौर पर रोज बस में ट्रैवल करते समय या फिर क्लासरूम में पढ़ते समय या हम पढ़ रहे होते हैं या किसी को पढ़ाते समय एक चीज़ जो ऑब्जर्व किया जाता है वो बहुत कॉमन है। सब वो बात कहना चाहते थे जो कि हमको ऐसा देख के लगता है, ऑब्जर्व करके लगता है कि ठीक नहीं है। और ये बात करीबन हम 6-7 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे तब, वहाँ से निकल के आए स्कूल में तब, दूसरे स्कूल में गए तब, और जो दूसरे स्कूल का कहानी होता है उसको सुनते हैं तब, अब जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ तब, सब जगह एक चीज़ कॉमन लगता है। तो बात क्या है? आमतौर पर बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल के सामान को उठा के तोड़ देते, या किसी टीचर से फेस टू फेस बात कर रहे हैं फिर भी कुछ तो बचते होते हैं, जैसे पीछे में बोल दिया टीचर को कुछ गलत। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सामने मुंह पे बोल दे रहे हैं, मतलब वो टीचर को टीचर कंसीडर कर ही नहीं रहा है। एक होता है ना कि टीचर है तो उम्र में बड़ा है, ज्ञानवान का बात छोड़िए, कम से कम उम्र का याद रखिए। तो उम्र में बड़ा है तो आपको शब्द का चुनाव टीचर के सामने सोच समझ के करना चाहिए। गुस्सा हमको भी आता है, बोर्ड के एग्जाम में कुछ ऐसा बात हो गया था, टर्म 1 हमको भी आया था, लेकिन हम बोले नहीं। चाहते तो बोल भी देते, लेकिन अपना कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए। तो ये हर बच्चे में कॉमन है, मतलब जुबान लड़ा देना, या सामान, स्कूल का कोई सामान तोड़ देना, बोर्ड तोड़ देना, पंखा तोड़ देना, शीशा तोड़ देना, बस तोड़ देना, बस का गद्दी फाड़ के फेंक देना, नट खोल देना, बस का टीना तोड़ देना, बस का शीशा फोड़ देना। स्कूल के क्लासरूम में नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उसको उठा के फाड़ देना। टीचर्स को गलत बोलना, गलत नज़रिए से देखना। और ये एक स्कूल में नहीं, हम जब से 5-6-7 साल से पढ़ रहे हैं तब से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बार हम लोग के असेंबली ग्राउंड में टीचर बाकायदा माइक में बोल रहे थे कि मतलब आप जब सामान यहाँ से तोड़ के निकालते हैं तो आप किस मानसिकता से निकालते हैं। मान लीजिए कल आपके आस पड़ोस के बच्चे या आपके बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो भी तो वही रिसोर्स यूज करेंगे जो आज आप यूज कर रहे हैं। आप मान लीजिए पब्लिक बस से ही जाते हैं या स्कूल बस से जाते हैं, आप उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। तो आप उसको ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि वो आपका चीज़ नहीं है, जबकि वो पब्लिक का है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप आज के बाद मतलब नहीं आइएगा तो कोई उसको यूज नहीं करेगा। तो ऐसा हर बच्चा अपना माइंडसेट बना लेता है। जब वो स्कूल, खास तौर पे ऐसा तब हरकत बढ़ जाता है जब बच्चा स्कूल छोड़ने वाला होता है। तो हॉस्टल में रहते थे, वहाँ भी बच्चा क्या बोलता था, अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ का वायरिंग कबाड़ के फेंक देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई टीचर गलत कर रहा है या ठीक नहीं है तो आप
क्वाइट कर जाइए। एक गलत तरीके से उसका मतलब विरोध नहीं करेंगे। विरोध करना है तो सामने से करिए, नहीं तो फिर चुपचाप बैठिए। नोच देना, तोड़ देना, फोड़ देना, या पंखा का डंडा घुमा देना पकड़ के, बॉल फोड़ देना, वायरिंग का तार तोड़ देना, नोटिस बोर्ड कबाड़ के फेंक देना, तो जो लोग ऐसा करते हैं तो उनको तो खास करके सरस्वती को तो कम से कम नहीं पूजना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, ऐसे ही लोग ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। फोटो डाल देंगे मूर्ति के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ के, अगले दिन आके टीचर को ही गलिया देंगे। तो इसमें हमको लगता है कि वो बच्चा करता ही इसीलिए है कि वो हर चीज़ को अपने से अलग देखता है। अगर आप गलत दिखा भी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि गलत है, तो आप उसको सही तरीके से बताइए कि गलत है। अगला टीचर आपको अगर गलत लग रहा है कि नहीं गलत पढ़ाता है या गलत कर रहा है, तो आप उसको बोलिए, आप अपना बात रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला टीचर भी सही हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखते हैं कई बार टीचर इग्नोर कर देते हैं या फिर मन नहीं होता उनका बोलने का, या उनमें भी कोई कमी रहा हो तो वो नहीं बोल पाते होंगे, हो सकता है। और ये आजकल के आदमी में ये सब चीज़ बढ़ते जा रहा है। कहीं ट्रैवल करते समय छोटा छोटा बात को लेकर के, या क्लासरूम में कोई छोटा बात हो गया तो उसको लेकर के झड़प हो जाता है। टीचर के साथ कुछ हो गया तो ऐंठ के बोल देना, तुरंत झड़प जाना टीचर से। तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि वो बच्चा है, वो टीचर को या कोई भी उसका फ्रेंड है या क्लासमेट है जिससे वो गलत तरीके से पेश आ रहा है, वो उस व्यक्ति में अपने आप को नहीं देख पा रहा है। अगर अगले आदमी में अगर वो खुद को देखता है तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। और इसी चीज़ का सब में अभाव है, इस चीज़ का बहुत कमी है। और यही कारण है कि हर जगह का बच्चा यही करता है। और ये मतलब एक मास लेवल पे है, किसी खास जगह पे ऐसा नहीं है कि मेरे स्कूल का लड़का या आपके स्कूल का बच्चा या बच्चा ही ऐसा करता है। कुल मिला के सब जगह, साउथ, ये हम यहाँ रहते हैं चाहे आप किसी अलग स्टेट में रहते हैं, तो ये कॉमन सा चीज़ है देखने के लिए। तो जब वो दूसरों में अपने आप को देख पाएगा तो वो गलत नहीं करेगा। अगर वो दूसरों में अपने आप को देखता है और उसमें कुछ गलत देखता है तो फिर वो उसको सुधार देगा, जैसे हम सुधार रहे हैं। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि मतलब कुछ बच्चों का शुरू से ही, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका बोध कितना विकसित है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेरा एक बात हुआ था किसी से, तो वो बोल रहे थे, वहाँ पे हम बच्चे को लेकर के बारे में बात कर रहे थे कि हम पढ़ाने जाते हैं तो वो बच्चा उसको याद नहीं कर पा रहा या याद नहीं कर पा रहा। और मेन पॉइंट वहाँ पे ये था कि वो डरता नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको मतलब आप डांट भी दीजिएगा, पीट भी दीजिएगा, फिर भी वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो बोझ पे डिपेंड करता है। अगर हमको ऐसा लगता है कि अगर वो वैसा ही रहा तो आगे भी जैसे वो ग्रो करते जाएगा तो वो उसका जो बिहेवियर है वो और पक्का हो जाएगा, वो फिर कभी मतलब उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको दूर किया जा सकता है अपने बोध को बढ़ाने से, और बोध को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीका बताए गए हैं, और उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस है। आप सर्च कर सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप योगा प्रैक्टिस करिए। अगर आप क्लासेस लेते हैं तो अच्छा बात है। योगा के बेसिक मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने वाला और कराने वाला दोनों को इसके ऊपर कैसा अंडरस्टैंडिंग है, यह भी बहुत डिपेंड करता है। आपको एक चैनल है सुपीरियर सोसाइटी करके, उसका हाईलाइट मिल जाएगा वीडियो का, 13 रूल्स ऑफ लाइफ भाई हितेश साक्या करके, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें ये बेसिक चीज़ को इंक्लूड किया गया है। 13-14 रूल्स हैं उसमें, तो आप उसको जाके एक बार देखिए और उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। या फिर आप ये नहीं करना चाहें तो और कोई दूसरा प्रैक्टिस हो सकता है, बहुत सारा चीज़ है, आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।